Subscribe and click the bell icon for all the television updates. वेलकम टू टेल मसाला संगीत। नवरात्रि है तो हमने सोचा क्यों ना we speak to you, talk to you about Navratri, your Navratri memories. So we have a small activity for you, which is decorating the dupatta. So I hope you are up for it. I am excited and मुझे देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. I can't wait to decorate it because this दुपट्टा ना, नवरात्रि की बात करो तो दुपट्टे पे बहुत सारे गाने याद आ जाते हैं. ओढ़नी ओढ़नी तो ओढ़नी ओढ़ू तो ओढ़ी उड़ी जाए. मैंने बचपन से नवरात्रि बहुत खेली है, इसीलिए मेरा एक्साइटमेंट डबल हो जाता है व्हेन आई थिंक ऑफ नवरात्रि एंड दिस फेस्टिवल इज़ वेरी स्पेशल टू मी. सो चलो दुपट्टा डेकोरेट करते हैं. सो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए जो नेहा लेकर आई हैं. देन वी हैव दीज. पहले ये मिरर के मतलब कांच होते थे जो आंवला रिंग के साथ लगाए जाते थे दुपट्टे पे. अब ये प्लास्टिक के मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप इजीली स्टिक कर सकते हो. सो डेकोरेटिंग योर ड्रेस बिकम्स वेरी इजी. एंड वी हैव दिस फैब्रिक ग्लू और इससे आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाता है. एंड येस, आपका दुपट्टा रेडी होने के बाद में जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, डांडिया. सो लेट्स स्टार्ट. अब इसको मैं सोच रही हूँ कि कैसे लगाया जाए. 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं. या तो मैं इसे कोनों में लगाऊँ दुपट्टे के जिससे वो दुपट्टे का फॉल अच्छा हो, या फिर मैं इसे सर के पास लगाऊँ जहाँ पे आप जब सर पे दुपट्टा लेते तो वहाँ पे वो फर्मली बैठा रहे. अब मैं लिटिल कंफ्यूज. देखती हूँ लगाते लगाते कहाँ लगता है ये. हाँ, यहाँ पर मोती हैं साइड में तो फॉल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं. आई थिंक इसे सर की जगह पे लगाना चाहिए तो ये अच्छे से बैलेंस हो जाएगा. तो इसे मैं आधा आधा देख लेती हूँ पहले. उप्स, कि यहाँ पर अगर आप इसे सर पे रखने वाले हैं तो एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट मैं इन दोनों को स्टिक कर देती हूँ लाइक दिस. थोड़ा ऐसा. ओके, दीज थिंग्स. इससे सिंपल काम दुनिया में नहीं हो सकता. मतलब इसे बस इस तरह से आप अपना जिस भी चीज़ को आप चिपका रहे हैं थोड़ा फैब्रिक ग्लू लगा के, और डिस्टेंस बस आपको ठीक तरह से मेजर करना है और पुट इट देयर. मैंने जो टैसल्स है पीछे की तरफ रखे, ये नहीं कि वो बार बार आगे आपकी आंखों पर गिरे. अब ये दूसरा वाला. सिंपल. इसे मैं फिनिशिंग बाद में करूँगी. जैसे ये एक बार चिपक जाता है तो इस पर दूसरी तरफ ग्लू लगा के उसे बाद में और स्टिक कर दिया जाएगा. फॉर नाउ मैं इसे सूखने देती हूँ, तब तक हम दूसरा करते हैं. तो पूरी ओढ़नी पे जो है ये 2 साइजेस के मेरे पास हैं, तो इन्हें मैं रैंडमली पूरी ओढ़नी पे स्टिक करने वाली हूँ. आई हैव बीन अ वेरी शाई किड. तो मैं शुरू में जब मुझे कहा जाता था कि चलो बेटा खेलो गरबा, मैं बहुत शर्मा जाती थी लोगों के सामने. बट क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे उसका चस्का लग गया और मुझे डांस करना पसंद है. ये मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलना बहुत पसंद आता था. और बचपन में मैंने काफ़ी प्राइजेस भी जीते थे. सो सेकंड तक पहुँची थी और या वो अभी भी याद किया जाता है. तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा वो पूरा सफ़र के बिल्कुल ना खेलने से खेलना शुरू किया और फिर प्राइजेस वगैरह भी जीते. तो काफ़ी सारी यादें. और फिर मैं अहमदाबाद से अपने लिए ड्रेसेस मंगवाती थी. चनिया चोली जो कहते हैं, नवरात्रि की ड्रेस अभी भी मेरे पास है. बट आज यहाँ पे पहन के आना मुझे थोड़ा टू मच लगा. तो इसीलिए एंड दैट्स द रीज़न आज मैं आपको साड़ी में दिख रही हूँ क्योंकि ये नवरात्रि स्पेशल है. तो ट्रेडिशनल है तो कुछ तो हम अपना ट्रेडिशन फॉलो करें. कि 9 दिन का फेस्टिवल होता है. जी, या लोग पूजा करते हैं, व्रत करते हैं.
हाँ, कमाल की बात है, लोग 9-9 दिन का उपवास कर लेते हैं, साथ में वो डांडिया गरबा भी खेलते हैं। पता नहीं वो ताकत उनमें आती कहाँ से है। खैर मेरे यहाँ तो नॉर्मल पूजा होती है, तो ये नहीं होता कि उपवास करें। हाँ, मम्मी शायद अष्टमी के दिन कुछ करते हैं, बट ये है कि पूजा बड़ी अच्छी तरह से होती है ये जो 9 दिन होते हैं। और 9th डे क्या होता है, हम लोग थाली में कुछ 9 दिए बनाते हैं, और वो दिए जो है वो आटे से बनाते हैं। मैं उस चीज़ का एक्चुअली वो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता है। तो जो आटे से दिया बना के उसको फिर सारे एक साथ लाइट करके पूरे घर में घुमाना, तो वो इंटरेस्टिंग होता है, मुझे वो करने में काफ़ी मज़ा आता है। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। बाकी कोई इलेबरेट पूजा ऐसा सब नहीं होता, बट आई एन्जॉय इट बिकॉज इसमें नाच करना काफ़ी होता है, धूमधाम बहुत होती है। और फिर इसमें जो रिलीजियस बिलीफ है वो तो है ही, माता जी का आशीर्वाद मिलता है, तो मज़ा आती है। इस बार के नवरात्रि के प्लान्स क्या हैं? मेरे नवरात्रि के प्लान्स ऐसे तो कभी भी कुछ नहीं होते हैं। हर साल मैं सोचती हूँ कि चलो इस बार फिर से कोई क्लास ज्वाइन किया जाए और दोबारा गरबा खेलने के लिए मैदान में उतरा जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है कई सालों से। मैं जैसे पिछले साल हम गए थे एक जगह पे, इट वॉज अगेन अ प्रमोशनल इवेंट, लेकिन यूँ जाके बस नवरात्रि गरबा खेलना वो एक्सपीरियंस करके बहुत टाइम हो गया। अगर वो भी हो गया ना तो मैं कहूँगी प्लान सक्सेसफुल। सो देयर इज़ नो प्लान एज सच, बट आई होप मैं उतना बेसिक सा कर सकूँ। ये ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट एक साइड तो हो गया, दूसरी साइड थोड़ा सा बचा है। और ये फैब्रिक ग्लू जो है वो सूखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बस ये है कि अगर थोड़ा टाइम आप इसे दो तो मजबूत हो जाएगा। We are almost done. वैसे ये काम लास्ट कब किया था, आपको याद है कि खुद की ऐसी चोली वगैरह? खुद का तो मैंने कभी किया, मतलब बचपन में कभी किया होगा। हाँ, मैं साड़ीज़ वगैरह सब बनाती थी, हाँ पहले करती थी अपने लिए। अभी तो ये मैंने किया ही नहीं है। ये कभी किसी का प्रोजेक्ट वगैरह है या किसी का क्राफ्ट या ड्राइंग कुछ कर रही हूँ तो ये सब हो जाता है। इसीलिए आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे करने का मौका मिला दोबारा से। बट ये अपने लिए बैठ के कुछ कपड़ों को डिज़ाइन किया, प्लान किया, या आज तक तो सिलवाना भी नहीं होता, जो होता है डिज़ाइनर वेयर। चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं एंड एट द सेम टाइम ऐसी चीज़ें इतनी दूर हो गई है कि यू नो कभी कभी अपने हाथ से करने का जो मज़ा है ना वो लेना ही चाहिए। कोई गाने जो आपके फेवरेट हो, जो आप नवरात्रि में ऑन योर प्लेलिस्ट ड्यूरिंग नवरात्रि? पंखिड़ा तुड़े जजे पावागढ़ रे, माँ काली ने जैन के जे घर मेरा मेरे। सो दिस इज द फर्स्ट वन जो हमें एक्चुअली शायद ये सबसे पहले बजता था आरती के बाद, बिकॉज ये शायद जाके सॉरी आई फॉरगॉट ये जो गाना है पंखिड़ा, ये आरती होने के बाद सबसे पहले बजता था, तो इसीलिए शायद ये मेरे दिमाग में इतना बसा हुआ है। तो बातों बातों में हमारी चुन्नी जो है वो तैयार हो गई है। विल जस्ट चेक कि ठीक से दिस विल नीड सम टाइम टू स्टिक, बट या इट इज़ काइंड ऑफ डन। या ऑन माई फोरहेड, सो हियर इट इज, and it has this glue on it, so I can't put it on my, I can just show it to you how it looks, huh? So ज़रा इसे ट्राई किया जाए। कैन आई टेक योर हेल्प? सो ये कुछ ऐसे आएगी और ऐसे दिखेगी। मैं यहीं रहूँ या ये ऐसे पीछे जाएगा। मेरी साड़ी के साथ बहुत अजीब लग रहा होगा फ़िलहाल, बट येस ऑफ कोर्स नॉट विद द साड़ी, बट आई कैन यूज़ दिस चुन्नी विथ माई ब्लैक चनिया चोली दैट आई हैव, और ये उस पर बहुत अच्छी लगेगी। खैर ये मेरी साड़ी के साथ भी मैच हो ही रहा है, बिल्कुल अलग नहीं है, तो मैं खेल तो सकती हूँ इसके साथ।
टेली मसाला के सारे व्यूअर्स को मेरी यानी संगीता चौहान की तरफ से नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। आप सब लोग अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ मिलजुल कर खूब सारा गरबा खेलिए, खूब सारा डांडिया खेलिए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल।